स्टूडेंट अब एक्सरसाइज 1.2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या एक्चुअली, गिवन दैट HCF इक्वल HCF ऑफ टू नंबर्स गिवन है। इट मीन्स टू नंबर्स है हमारे पास 306 एंड 657, दोनों का HCF गिवन है 9। सो फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तब हमें इसका 306 और 657 का LCM काउंट करना है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आप क्वेश्चन नंबर 2 की हेल्प से कर सकते हो। वहाँ पे डिफरेंस इतना आया है कि उस पर 3 नंबर्स आ गए हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में वही फॉर्मूला यूज करना है आपको, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्लियर? वी नो दैट LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सो हमारे पास टू नंबर्स है 306 एंड 657। सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। LCM एज इट इज, HCF कितना है हमारे पास 9 गिवन है। सो HCF आएगा हमारा 9 इक्वल्स टू 306 इंटू 657। अगर यहाँ से हम LCM काउंट करें तो ये 9 इसके डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब 9 से हम इसको कट कर सकते हैं। 9 से इसको कट करेंगे, 9 3 जा 27 होगा, आगे कितना होगा 3 और ये 36 हो जाएगा। 9 4 जा 36। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम करने के लिए, हमें एलसीएम काउंट करने के लिए। एलसीएम कॉस्ट हो जाएगा 34 इंटू 657। अब इन दोनों नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपका 22338 और यही आपका एलसीएम होगा। सो इट इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें पुराने वाला, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेक वेदर 6 to range n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इट मीन्स क्या है, 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, यानी 0 के साथ ये एंड होगा। इट मीन्स इसके जो है ना वंस प्लेस पे 0 जाएगी फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो कैसे करेंगे अब इसको, लिसन। इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है, सो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। सो वो 10 से डिविजिबल होगा एंड इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5। इट मीन्स अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है, तो वो होगा 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है। तो उसके इट मीन्स उसके जो वंस प्लेस पे वो 0 होगी। अगर वंस प्लेस पे 0 होगी तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अगर वो नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 and 5 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 10 इक्वल्स टू 2 into 5 होता है। क्लियर? क्योंकि 10 जो होता है वो होता है 2 into 5। इट मीन्स अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है तो वो 2 से भी होगा और 5 से भी होगा। क्लियर? अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to range n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, 6 को कैसे कर सकते हैं हम, 2 into 3 पावर ऑफ n। क्लियर? अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें 2 and 3 फैक्टर्स आए हैं, 2 आया है और 3 आया है। सो हियर 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to range n। इट मीन्स क्या हुआ है यहाँ पे कि 5 जो है वो इसमें नहीं आया है। क्लियर? 2 तो आ गया है लेकिन 5 नहीं आया है, क्योंकि वो उसमें 2 and 5 दिया था ऊपर, तो 2 and 5 में 2 आ गया है, 5 नहीं आया है। सो यहाँ पे 5 तो है नहीं। अगर ये इसमें यहाँ 5 नहीं है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 and 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 and 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो इसमें 5 नहीं है। सो हियर 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to range n। सो अगर इसमें 5 नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सो हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, किसी भी वैल्यू n की किसी भी वैल्यू के लिए जो 6 to range n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल will not be divisible by 5 divisible नहीं होगा। So therefore 6 to range n can not end with the digit 0
फॉर एनी नेचुरल नंबर, इट मीन्स अगर ये इसमें 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर। अगर वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा तो उसके वंस प्लेस पे 0 नहीं होगी। अब 0 नहीं होगी तो ये इसने यही तो कहा था कि चेक वेदर 6 to कैन एंड विद द डिजिट 0, कि 0 से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसमें फैक्टराइजेशन में 5 ही नहीं आ रहा है, 2 और 5 आने चाहिए थे और 5 नहीं आ रहा है, तो वो 0 से एंड होगा ही नहीं। सो देयरफॉर लास्ट में आ जाएंगे वहीं पे, देयरफॉर 6 to एंड कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये 0 से एंड नहीं हो सकता। क्लियर। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, see the question number 6. What is question number 6? Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. It means ये जो expression given है हमें ये composite number ये शो करने हैं। अब इनको कंपोजिट नंबर शो करने से पहले एक रिकॉल कर लेते हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। क्लियर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? सो कंपोजिट नंबर, द नंबर्स विच हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड itself is called composite numbers. It means the numbers which have factors 1, it means other than 1 and itself, it means उस नंबर और 1 के अलावा अगर उसका उस नंबर के कोई और भी फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर है। इट मीन्स कंपोजिट नंबर में जो है जो प्राइम नंबर होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, उसमें उसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और itself। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें 1 और itself के अलावा कोई और भी फैक्टर आ जाए तो फिर वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। क्लियर। तो कंपोजिट नंबर में 1 और itself, एक तो 1 और एक वो itself नंबर जो अपने आप होता है, खुद होता है, उसके अलावा उसका अगर और कोई फैक्टर आता है तो वो कंपोजिट नंबर बन जाता है। क्लियर। तो वो कंपोजिट नंबर होता है। नाउ टेकिंग नंबर्स, नंबर ले रहे हैं हम। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारा है वो है 7 into 11 into 13 plus 13। अब इसमें कुछ कॉमन है 13, सो 13 कॉमन ले लेते हैं। क्लियर। 7 into 11 हो जाएगा यहाँ पे और प्लस 1, सो 13 7 into 11 कितना होता है 77 प्लस 1, सो 13 इंटू ये कितना हो जाएगा 78। अब 78 को भी फैक्टराइज हम कर सकते हैं, तो 78 को फैक्टराइज करेंगे सो इसको ये होगा 2 into 3 into 13। क्लियर। सो इसको कैसे लिखेंगे 2 into 3 into 13 ऑफ स्क्वायर। सो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका एक फैक्टर 2 हो गया है, एक 3 हो गया है और एक 13 हो गया है। इट मीन्स 1 और itself के अलावा अदर देन कुछ फैक्टर आए हैं। क्लियर। सो द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13, ये जो 6 है एंड 13 एंड 6 को हम कैसे भी लिख सकते हैं 2 into 3। सो द गिवन एक्सप्रेशन हैज 2 3 it means 6 and 13 as its factors, so therefore it is a composite number because क्योंकि इस नंबर में जो हमारे फैक्टर आए हैं वो एक तो 2 आया है, 3 आया है, ये मिलकर 6 हो सकता है एंड 13 आया है। सो हमारे ये तो लिख सकते हैं कि 6 and 13 एज इट्स फैक्टर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 3 and 13 एज इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर हैं। सो देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों हुआ है, क्योंकि इसके जो है ना नंबर और 1 और itself के अलावा अदर देन फैक्टर आए हैं, 2 आया है, 3 आया है और 13 आया है। क्लियर। या 6 और 13 आए हैं। सो ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट कैसे होगा ये दिया है आपको 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। इसमें भी कुछ कॉमन है यहाँ पे 5। सो 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा आपका 7 into 6, 5 यहाँ से चला गया है, 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1008 और ये आएगा +1। इसको मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 into 1009। क्लियर। सो यहाँ पे भी नंबर और नंबर के जो फैक्टर आए हैं, सो 1 है उसका फैक्टर ऑलरेडी है, 1 तो होता ही है और itself होता है, नंबर itself होता है फैक्टर। उसके अलावा भी 5 और 1009 2 फैक्टर आ गए हैं। सो ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा क्योंकि इसमें नंबर और 1 के अलावा 2 और फैक्टर आ गए हैं। सो ऐसे लिखेंगे अब इसको, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009
as its factors. So hence it is a composite numbers. Clear?